जंगल कैम्प्स इंडिया एक ऐसा आईपीओ जिसका अभी जीएमपी की बात करें तो 100% चल रहा है। यानी कि अगर आप इस एसएमई आईपीओ में 1.25 लाख रुपए लगाते हैं तो लिस्टिंग के दिन आपको 1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस एसएमई आईपीओ में लगाने से पहले आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं एसएमई आईपीओ आखिर होता क्या है, ये नॉर्मल आईपीओ से अलग क्यों होता है। तो एसएमई आईपीओ बहुत छोटे लेवल पर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जिनकी अगर आप कैपिटल की बात करें, पेड अप कैपिटल की बात करें या शेयर कैपिटल की बात करें, वो 25 करोड़ इनकी रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि इसमें कुछ हाई फाई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती है। इन आईपीओ को बहुत ही छोटे लेवल पर ऑपरेट हो जाते हैं ये आईपीओ। अब इन आईपीओ में समस्या क्या आती है कि आप डिटेल लेवल पर ऑडिट नहीं कर सकते। यानी कि इनकी जो फाइनेंशियल्स होते हैं या फिर इनके जो नंबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि रिलायंस रिलायंस का आपको एनालिसिस करना है तो रिलायंस में होने वाला एक एक एक्शन आपको पता होगा, क्योंकि वो गूगल पर अवेलेबल है या फिर जो भी वेबसाइट्स हैं उनकी उन पर ईजिली अवेलेबल होता है। पर इन छोटी कंपनियों में रिस्क होता है कि इनकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं होती हैं। अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो सेबी ने कुछ एक एक्शन लिए। सबसे पहले अगर आप बात करें तो इस आईपीओ की, ट्रैफिक सोल आईपीओ की बात करें जो कि एक आईटी से रिलेटेड था, और इस सेबी ने एग्जैक्टली क्या करा, इसको ऑर्डर दे दिया इस आईपीओ की आप अपने इन्वेस्टर को पैसा वापस कर दो। देखिए, हुआ क्या था इस केस में, इस आईपीओ लॉन्च हुआ, आईपीओ में लॉन्च में सबने पैसा लगाया, ठीक है। आईपीओ का जो साइज़ था वो 45 करोड़ के आसपास था और लोगों ने इसमें पैसा भी लगाया, लेकिन सेबी को कुछ एक ऑडिट करवाई उन्होंने और उनको कुछ एक गलत इन्फॉर्मेशन लगी। तो उन्होंने यहाँ से बोल दिया कि भैया पैसा वापस दे दो, इन्वेस्टर का नुकसान नहीं होना चाहिए तो पैसा वापस दे दो। इसके अलावा एक सी टू सी एडवांस सिस्टम आईपीओ है, उसका भी यही हाल हुआ। देखिए, इनका तो आईपीओ लॉन्च ही नहीं हुआ था, इनका पोस्टपोन कर दिया गया। इनको ये बोल दिया गया कि आईपीओ आप यह बहुत देर से लाइए, क्योंकि इनकी जो फाइलिंग्स थी या कुछ एक रिक्वायरमेंट्स थी वो भी कंप्लीट नहीं हुए थे। तो सेबी क्या है, इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि इन्वेस्टर का पैसा नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि एसएमई आईपीओ में ऊपर नीचे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप समझ सकते होंगे ऊपर नीचे से मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं जंगल कैम्प्स इंडिया की। क्या जंगल कैम्प्स इंडिया, जिसका जो जीएमपी की अगर मैं बात करूँ तो राइट नाउ आपका 65 के आसपास चल रहा है, जो इशू प्राइस है 70-75 के आसपास ही, और इतना ही इसका जीएमपी चल रहा है, तो 100% गेन दे रहा है। अब इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, इसके पर्पस की बात कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये एक बढ़िया आईपीओ है कि नहीं है। देखिए, एसएमई आईपीओ को आप कैसे चेक कर सकते हैं, एसएमई आईपीओ को चेक करने का होता है कि पास ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। देखिए, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के मतलब कि अगर कोई भी कंपनी है जो हर साल 10 से 12%, 10-12% थोड़ा बहुत कमा रही है, रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है। देखिए, रेवेन्यू 1 करोड़ था, फिर धीरे 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ता जा रहा है, धीरे-धीरे करके बढ़ता जा रहा है। और जो प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन है वो भी मेंटेन है। कॉम्पिटिटर जो पीयर्स हैं उसके उनका भी जो कंपैरिजन होता है वो भी मेंटेन कर रखा है, उनसे बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो अपन बोल सकते हैं इसके केस में ये कंपनी बढ़िया कर रही है। बट से फॉर एग्जांपल अगर आपको सडनली कोई बूम देखने को मिल जाए, आज आप कमा रहे हो 1 करोड़, अगले साल आप कमा रहे हो 50 करोड़, अगर आपको ऐसा बूम देखने को मिल जाए तो आपका भी ऑब्वियसली मन में एक डाउट आएगा कि यार ये तो चीज़ गलत है। इतना जल्दी बूम कैसे हो सकता है, वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री। देखिए, जंगल कैम्प्स इंडिया की बात करें तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, करती क्या है। देखिए, अगर आपको कोई सफारी करनी है या आपको कैंपिंग करनी है, आपको नेचर से कनेक्ट होना है, आपको एक्सप्लोर करनी है, वहाँ जाकर टेंट करना है और एन्जॉय करनी है अपनी लाइफ, तो जंगल कैंप्स इंडिया बोलती है हम करवाते हैं वो सारी चीज़ें। अब अगर इसकी रेवेन्यू में या इसके प्रॉफिट में सडनली बूम आता है तो आपके मन में ये डाउट ज़रूर आएगा कि ऐसा क्यों आता है? क्योंकि देखिए, ट्रैवल इंडस्ट्री में ऐसा कुछ तो बूम आया नहीं है पिछले 1 साल में कि 1 साल में कुछ फाइनेंशियल ऊपर-नीचे हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं अगर इसके केस में बूम आ रहा है तो उसके पीछे की वजह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं इसके फाइनेंशियल की ओर। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। लेट मी जस्ट या प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन एज़ वेल, क्योंकि देखिए, यूट्यूब का एल्गोरिथम ये बोलता है अगर आप एक लाइक बटन दबाएँगे तो हो सकता है वो 50 नए लोगों को दिखाएँ, एंड वी आर एट वेरी वेरी इनिशियल स्टेज। हमारा जो सब्सक्राइबर है अभी 325 के आसपास है, एंड ऑल क्रेडिट गाइस गोज़ टू यू। अब हम चाहते हैं, हमारा आज का टारगेट 350 है, सो प्लीज़ प्लीज़ हेल्प अस टू अचीव दैट टारगेट। चलिए बात कर लेते हैं जंगल कैंप्स इंडिया की। जंगल कैंप्स इंडिया आपको 10 तारीख से देखने को मिल जाएगा, 10 दिसंबर से। जो लास्ट डेट रहेगी 12 दिसंबर। इसकी फेस वैल्यू एज यूजुअल 10 रुपये के आसपास रहेगी। प्राइस बैंड 60 से 68 से 72। आप 72 पर ही टिक करिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। लॉट साइज 1600 के आसपास होगा। से फॉर एग्जाम्पल आपको करीबन 1,15,200 के आसपास इसमें पैसा देना पड़ेगा। लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस। अगर आप देखेंगे लॉट साइज 68 से 72 का प्राइस बैंड है और लॉट साइज का 1600 है।
तो आपको पैसा कितना देना पड़ेगा कि लगभग 1,15,000 के आसपास देना पड़ेगा रिटेल लेवल पर, अगर आप एक लॉट में अप्लाई कर रहे हैं। ये फ्रेश इशू है, यानी 29 करोड़ का जो अपन बात करते हैं कि अभी जैसे आपने रिसेंटली मेरा वीडियो देखा होगा, 13,000 करोड़, 12,000 करोड़, ये सब लिस्ट हो रहे हैं। यहाँ बहुत छोटे लेवल पर आते हैं ये, क्योंकि 29 करोड़ ही ये लेना चाह रही है इन्वेस्टर से। ठीक है, फ्रेश इशू है, कोई ऑफिस नहीं। ऑफिस का मतलब होता है कि प्रमोटर को फ्री किया जाएगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही फ्रेश इशू है। जो भी इसका एक्सपांशन के लिए होगा, और जो कैंपिंग वैम्पिंग के लिए जो एक्सपांशन करना चाहते हैं, उसी में इस पैसे का यूज़ होगा। एसएमई बीएससी पर ही लिस्ट होने वाला है, और एसएमई आईपीओ रहेगा। अब मैं बात कर दूँ आईपीओ की, तो 10 तारीख को ओपन होगा, क्लोज होगा 12 तारीख को। इसके अलावा अगर आईपीओ लग जाता है तो 17 तारीख को आपको ये देखने को मिलेगा, और जो इसका कट ऑफ टाइम, यानी कि जो मैंडेट कन्फर्मेशन हो 5 पीएम दिसंबर, यानी तब तक का आपका, अगर आपने अप्लाई करा है तो वो हो जाना चाहिए, मतलब सक्सेसफुली यूपीआई मैंडेट आप कर दें। अब अगले आगे चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जंगल कैंप्स करता क्या है। तो एस वी नो वाइल्ड लाइफ में कैंपिंग करवाता है, होटल मोटल इन गेस्ट हाउस, ये सब इनके बीचों बीच जंगल के बीच में होते हैं। जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, जो आप हमारे जैसे लोग होते हैं, जिनको नेचर से कनेक्ट होना होता है, तो वो इसको इसके थ्रू कैंपिंग करवा सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बात करने वाला था इसकी रेवेन्यू की, लेट मी जस्ट यूज़ इट पेन हियर। देखिए, एसेट साइज़ की बात करें तो 2022 में 1800 करोड़ थे, 1840 करोड़, फिर 3000 करोड़ हो गए, और फिर अभी 6 महीने में इसका एसेट साइज़ 3000 करोड़ है। देखिए, एसेट साइड से ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि आप देखेंगे थोड़ा बहुत डिसेंट ग्रोथ आ रहा है, मेंटेन भी करके बैठा है, ठीक-ठाक है। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 2022 में 780 करोड़ था, और 31 मार्च 2023 को 1124 करोड़ था। यानी कि इसमें हमें कितना ग्रोथ देखने को मिला, अराउंड 20 से 30% का। ठीक है, ये भी ठीक है। अब बात करते हैं रेवेन्यू 2024 में क्या हुआ। 2024 में 60% का ग्रोथ देखने को मिला। देखिए, ये थोड़ा-सा डाउट क्रिएट करता है कि 60% का ग्रोथ हो गया 1 साल के अंदर। ऐसा एग्ज़ैक्टली हुआ क्या ट्रैवल इंडस्ट्री में? बट हो सकता है लोगों का नेचर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए और 60% ग्रोथ आ गई। चलिए, प्रॉफ़िट की बात कर लेते हैं। 72 करोड़ का प्रॉफ़िट था पहले साल में, 2022 में। 23 में मात्र 44 करोड़ का प्रॉफ़िट था, और 44 से बढ़कर कितना हो गया, 350 करोड़। ठीक है? मैं अगर रफ आइडिया भी लगाऊँ तो अराउंड कितना हुआ, 600 टू 700%, इतना ज़्यादा बूम आ गया। यानी प्रॉफ़िट देखिए, जो 44 करोड़ था, वो सीधा 400 करोड़, 10 गुना बढ़ गया। जबकि आप रेवेन्यू देखेंगे तो कितना बढ़ी है, 60% के आसपास ही बढ़ी है। प्रॉफ़िट आप बढ़ा रहे हैं 10 टाइम्स, और रेवेन्यू आपने बढ़ाई है केवल 60%, मतलब थोड़ा बहुत ही बढ़ा है। डबल भी नहीं हुई है एग्ज़ैक्टली रेवेन्यू। तो ये थोड़ा डाउट क्रिएट कर देता है कि इतना ज़्यादा फ़र्क कैसे आ सकता है। नेटवर्क की बात करें तो ठीक-ठाक है, रिजर्व सरप्लस भी ठीक-ठाक मेंटेन है, और बोरोइंग भी ठीक-ठाक है। जो मेन पॉइंट हमें लगे, दिस इज़ द रेवेन्यू पार्ट, ठीक है, बट प्रॉफ़िट थोड़ा हमें और डाइसी लग रहा है यहाँ पर आपको, और डिटेल में यहाँ जाना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली ये प्रॉफ़िट किससे आया है? क्या कोई वन ऑफ आइटम था क्या? देखिए, वन ऑफ आइटम से फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वो एक ही बार मिलना, बार-बार नहीं मिलना। अगर कुछ ऐसा है जिसकी डिटेल अवेलेबल नहीं होती है एसएमई आईपीओ की, जैसा कि हमने पहले ही बोला था, इनकी डिटेल अवेलेबल नहीं होती है, तो अगर ऐसा कुछ है तो हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिट वापस नहीं आ सकता है। देखिए, अभी कितना हुआ, 110 करोड़ हो गया। 6 महीने का कितना होना चाहिए था? कम से कम आप देखें तो 250 करोड़ के आसपास होना चाहिए था 6 महीने का, बट तो प्रॉफिट तो गिर गया है। तो थोड़ा-सा डाइसी सिचुएशन है यहाँ पे। आगे चल लेते हैं, केपीआई की बात कर ले तो आरओआई 20% है, ये सब ठीक है। अगर डेट इक्विटी भी ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक है। पीई की बात करें तो 31 के आसपास है, तो ये भी ठीक ही है, मतलब इतना कुछ ज़्यादा खास भी नहीं, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव जैसे हमने बताया था कि जो प्रोजेक्ट नए-नए डेवलप करेंगे उनमें ही इनका काम आएगा। तो ये थी सारी आईपीओ की बातें। अगर आप देखेंगे सो मोर और लेस आईपीओ ठीक-ठाक है, क्योंकि एसएमई आईपीओ कि थोड़ा आपको डिटेल में इसमें एनालिसिस करना चाहिए। अगर आपके पास, देखिए, पहले तो पैसा ही ज़्यादा लेगा, सवा लाख के आसपास लेगा, उसके बाद थोड़ा रेवेन्यू में भी थोड़ा बहुत इसमें डाउट आ रहा है, प्रॉफिट में भी डाउट आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप कंसीडर कीजिए, उसके बाद ही इस आईपीओ को देखिए। और वंस अगेन, अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।